हेलो बच्चों, तो आज के इस न्यू वीडियो में डेरिवेशन सीरीज के हमने दो न्यू डेरिवेशंस लेके आए हैं, जो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट में कंसिडर किए जाएंगे। तो देखते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस डेरिवेशन में पहले हमें एक रिजिड बॉडी लेना होता है, ठीक है। रिजिड बॉडी में हम लोग दो एक्सिस पास करेंगे जो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो देखो, दो एक्सिस ले लेते हैं, ये फर्स्ट एक्सिस और ये सेकंड एक्सिस। कंसिडर करते हैं ये जो एक्सिस है ये अपना सेंटर ऑफ मास सी से पास हो रहा है और ये एक्सिस पॉइंट ओ से पास हो रहा है, ठीक है। अब इसी रिजिड बॉडी में एक मास कंसिडर करते हैं, स्मॉल मास डीएम। तो लेट्स से ये जो स्मॉल मास है ये है डीएम। ये किस पॉइंट पे है? ये है पॉइंट पी पे, ठीक है। पॉइंट पी पे जो मास है वो है डीएम। अब इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, वो देख लो। सुनो, थोड़ा एक बेसिक बता देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए इस डेरिवेशन को समझने के लिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। अब देखो, डीएम क्या है? वो पॉइंट मास। और आर क्या है? आर है डिस्टेंस एक्सिस से वो पॉइंट मास का डिस्टेंस। तो फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक्सिस है, कौन सा पॉइंट से जा रही है? ओ पॉइंट से, ठीक है। तो पी तक का इसका डिस्टेंस ये हो गया आर। इस केस में ये आर हो गया और ये डीएम। अगर सी से बात करेंगे तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द पॉइंट। एग्जांपल के तौर पे ये अगर ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो एक्सिस ऐसे प्लेन के आर पर जा रहा है, ठीक है। और मान लो ये मेरा इंडेक्स फिंगर है, ये वो पॉइंट है पी, ठीक है। तो इंडेक्स फिंगर तक जो डिस्टेंस है एक्सिस से जो डिस्टेंस है इंडेक्स फिंगर तक, उसे क्या कहते हैं? आर, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द पॉइंट जहां पे तुम किसको कंसीडर किए हो? डीएम को। तो ये फॉर्मूला मत भूलना, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग ने कंस्ट्रक्शन में क्या किया? देखो, कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने ओ पी बना दिया और सी पी बना दिया। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इधर से। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, किसको एक्सटेंड करके, ये पूरी लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दो और इसको एक्सटेंड कर दो। ये जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम दे देते हैं एन, ठीक है। तो ये हम लोग का डायग्राम हो गया। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्सिस का होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई ओ से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है उसको आई सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हम लोग का डायग्राम बन गया, पूरा कवर हो गया, ठीक है। अब हम लोग डेरिवेशन में कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। तो आंसर कैसे स्टार्ट होगा? कंसिडर रिजिड बॉडी। पहले एक रिजिड बॉडी कंसिडर किया गया है ऑफ मास कैपिटल एम। रिजिड बॉडी का मास कितना है? कैपिटल एम, ठीक है। एंड इस पे कितनी एक्सिस पास हो रही है? दो पैरेलल एक्सिस है एंड टू पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू। ये दोनों पैरेलल एक्सिस कहां से पास हो रही है वो बता दो। पासिंग थ्रू कहां से? पॉइंट ओ से और पॉइंट सी से। पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। अब सी का स्पेशल चीज है क्या? सी सेंटर ऑफ मास है एंड सेंटर ऑफ मास सी, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने पॉइंट ओ और सी के बारे में बता दिया। तो एक रिजिड बॉडी है जिसमें से दो पैरेलल एक्सिस पास हो रही है, एक पॉइंट ओ से और एक पॉइंट सी से, और सी क्या है? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब क्या लिखने का? लेट डीएम। डीएम क्या है? देखो, डीएम वो छोटा मास। लेट डीएम बी द स्मॉल मास एट पॉइंट पी, ठीक है। पॉइंट पी पे एक स्मॉल मास है डीएम। तो चलो आप लिख देते हैं जो बात है हम लोग को पता है। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? वो होगा आई ओ। फॉर्मूला क्या था बताओ? आर स्क्वायर डीएम ना। डीएम तो वही है, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या है? ओपी है, ठीक है। तो यहां पे लिखो ओपी का स्क्वायर डीएम। नेक्स्ट, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी, यानी सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई सी इंटीग्रेशन डीएम फिर से रहेगा और यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। कहां से? सी से। तो सी से डीएम का डिस्टेंस कितना है? सीपी। तो यहां लिख दो सीपी का स्क्वायर डीएम। इसको पॉइंट 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है। तो इतना पार्ट समझ में आया। अब इस डेरिवेशन में हम लोग दो बातें याद रखेंगे ताकि इजी लगे। एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल। छोटा ट्राइंगल दिख रहा है पी एन सी, और बड़ा ट्राइंगल देखो पी एन ओ, ठीक है। तो पहले छोटा ट्राइंगल लेने का, फिर बड़ा ट्राइंगल लेने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो इन ट्राइंगल पी एन सी। देखो, इन ट्राइंगल पी एन सी राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो इधर पे पहले लिख के बता देता हूं। इन ट्राइंगल पी एन सी पाइथागोरस थ्योरम बताओ क्या होगा? पीसी का स्क्वायर, देखो ना ये 90 है, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सीएन का स्क्वायर प्लस पीएन का स्क्वायर, सीएन का स्क्वायर प्लस पीएन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का छोटा ट्राइंगल हो गया। इन ट्राइंगल पी एन सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया था? पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। इसका नंबर हम लोग ने दे दिया
3। ठीक है, ये हो गया छोटे ट्राइंगल का काम खत्म। अब लिखेंगे हम लोग बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, तो बड़ा ट्राइंगल में क्या होगा, इन ट्राइंगल PNO बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो फिर से वो ट्राइंगल दिखाता हूं जिसमें ट्राइंगल कौन है, PNO। इधर देखो PNO, तो दिख रहा है बड़ा सा ट्राइंगल, ये भी 90 डिग्री है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर। ठीक है, चलो लिख देते हैं, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। समझ में आया, देख लो एक बार और, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात सुनो, जो O से लेके N तक है वो दो लोगों से मिलके बना है, एक OC और दूसरा CN। तो क्या मैं ON को लिख सकता हूं ना, OC प्लस CN। अरे ON जो है उसको मैं OC प्लस CN लिख सकता हूं। मान लो ये 10 है तो ये 7 है और ये 3 है, तो 7 प्लस 3 10 होता है, मतलब OC प्लस CN क्या हो जाएगा, ON। ठीक है, तो लिखते हैं बट ON इज इक्वल टू OC प्लस CN। वजह क्या लिखोगे, OC और N कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब तीनों एक लाइन में। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, OP का स्क्वायर इधर क्या है, ON का स्क्वायर, ON के स्क्वायर को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, ON की जगह पे लिखूंगा OC प्लस CN। तो देखो स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस PN का स्क्वायर। देखो इसको देख के कुछ पहचान में आ रहा है, ये किसका फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, A प्लस बी का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, चलो पुट करते हैं इधर पे, तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर, क्या लिखो बोलो, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर। ये इसका काम हो गया। लास्ट में क्या लिखना है, PN का स्क्वायर। बोलो A कौन है, A OC, 2AB A कौन है, OC, B कौन है, CN, और B फिर से कौन है, CN। ठीक है, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से एक बात नोटिस करो, ये देखो छोटा ट्राइंगल जब हम लोग लिए थे तो CN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर क्या था, PC का स्क्वायर। पुट कर देते हैं इधर पे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस 2OC CN प्लस ये दोनों को हटा के लिख देंगे PC का स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन लिखेंगे फ्रॉम, क्या नंबर दिए हैं, 3, फ्रॉम 3। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना ये स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स या इंटीग्रेटिंग थ्रू आउट, सब जगह पूरा इंटीग्रेशन करो। क्यों इंटीग्रेशन कर रहा हूं, क्योंकि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चाहिए तुमको तो इंटीग्रेशन तो होना चाहिए, और साथ में एक और चीज है, DM मिसिंग है। क्या इधर DM है, नहीं, तो DM भी लाना है। इंटीग्रेटिंग थ्रू आउट एंड मल्टीप्लाइंग विथ DM, सबको DM से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो पहले मैं फिर से ये पूरा टर्म, देखो ये पूरा टर्म ऐसे का ऐसे लिखना रहेगा हम लोग को। यहाँ पे देखो सारा टर्म इधर आ गया। अब मैं करने के जा रहा हूं, ध्यान से देखना, इधर पे हम लोग सबको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, DM से। तो पहले सबको DM से मल्टीप्लाई करो, ये देखो DM आ गया, ये देखो DM, ये देखो DM, ये देखो DM, सबको DM से मल्टीप्लाई कर दिया, सब में DM डाल दिए, और सबको क्या करना है, इंटीग्रेट। क्लियर है, क्या किए, ये जो आंसर आया था इधर तक सबको DM से मल्टीप्लाई किए और सबको इंटीग्रेट किए। ठीक है, अब हम लोग सुनो, फर्स्ट और सेकंड किसको बोले थे, OP स्क्वायर DM होता है I0, CP स्क्वायर DM होता है IC। ठीक है, तो OP स्क्वायर DM कहाँ है, ये देखो ये OP स्क्वायर DM है, तो ये हो गया I0, सही है। PC स्क्वायर DM क्या हो गया, IC, ये भी ठीक है। अब ये OC क्या है, OC स्क्वायर DM बचा है, और यहाँ पे बचा है 2, बाहर आ गया OC CN DM। ठीक है, अब एक चीज डायग्राम में रह गई है, हम लोग को मेंशन करना था, ये कितना डिस्टेंस है। देखो दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, O और C के बीच का डिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं H। दो पैरेलल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, H। तो OC जहां दिखेगा वहां H लिखेंगे। तो चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं, जहां OC है वहां पे पुट करो H, तो ये क्या हो जाएगा, I0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया H स्क्वायर DM जो कांस्टेंट है 2, ये क्या है H इंटू CN इंटू DM प्लस ये है IC। सुनो H तो कांस्टेंट है तो I0, H बाहर आ जाएगा H स्क्वायर, यहाँ बचा DM का इंटीग्रेशन, 2H बाहर आ गया, यहाँ आया CN DM का इंटीग्रेशन, और ये है IC। ये देखो CN DM, CN किधर है, देखो CN जो डिस्टेंस है वो कहां से है, सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास से कोई डिस्टेंस लिया जाता है और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, याद रखना। अगर सेंटर ऑफ मास से ही डिस्टेंस लिया जाएगा, ठीक है, उसके अराउंड, सेंटर ऑफ मास के अराउंड इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, देखो I0 इज इक्वल टू H स्क्वायर, DM का इंटीग्रेशन होता है M। ठीक है, तो मैं इसको सही से लिख देता हूं, MH स्क्वायर लिख देता हूं, DM का इंटीग्रेशन हो गया M और ये H स्क्वायर पहले से था,
तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, mh² प्लस ये तो टर्म जीरो हो गया, तो जीरो इंटू कुछ भी हो वो तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है IC, देयरफॉर IC का आंसर आ गया IC इज इक्वल टू I0 प्लस mh²। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। एक मिनट, यहाँ C लिख दिया, यहाँ O होना चाहिए, देखो यहाँ पे I0 है, यहाँ IC आगे लिख दिए IC प्लस mh², अब ये राइट है। तो I0 का फॉर्मूला, I0 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी एक्सिस पे जो पॉइंट O पे हम लोग ने कंसीडर किया वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास पे क्या होगा, प्लस m मतलब पूरे बॉडी का मास, h मतलब दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो mh²। इसी से हम लोग को इसका स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट देखो हम लोग इससे ही बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। तो आईओ को क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एनी एक्सिस, एनी पॉइंट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एनी पॉइंट, तो इसका सिंबल क्या है अपना I0 इज, देखो इसको क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू, फिर क्या हो रहा है, दो लोग ऐड हो रहे हैं, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे जिसका नाम हम लोग दे दिया I0 इज इक्वल टू, ये हो गया। अब दो लोग है, देखो जब दो लोग को ऐड करते हैं तो लिखते हैं सम ऑफ, इज इक्वल टू सम ऑफ। अब यहाँ पे पहले बंदे का नाम देना पड़ेगा, और एंड जब लिखेंगे मतलब आप दूसरे बंदे की बारी आ गई, तो यहाँ पे हम लोग को दूसरे बंदे का नाम लिखना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एनी पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ, इसका क्या नाम है, एंड इसका पूरे का टर्म का नाम क्या है वो देना पड़ेगा। तो IC को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ, क्या लिखने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ, इसको बोल देंगे सम ऑफ, इसका नाम लिखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। फिर एंड इन दोनों को देखो, दोनों मल्टीप्लाई में, तो लिखो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द, देखो स्क्वायर है ना उसके ऊपर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, कौन से दो एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का क्या कर देने का, स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट खुद से भी बना सकते हो, इनके नाम याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस, जो एक्सिस हम लोग को मालूम है O का, एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाएगी और दूसरी एक्सिस उसके पैरेलल होनी चाहिए, वो कहीं से भी जा सकती है, बस पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा h। तो ये फॉर्मूला इसका, ये डेरिवेशन था, मैं इसको पीछे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो तुम, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था डेरिवेशन का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, पहले इसका ले लो और फिर स्टेटमेंट का। तो आओ चलो अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे एक लैमिनार ऑब्जेक्ट, लैमिनार मतलब एक 2D ऑब्जेक्ट होता है, एक लैमिनार ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे जिसके अंदर तीन एक्सिस होगी, ठीक है, तीनों एक्सिस कॉन्करेंट होगी, जैसे ये, एक मिनट, जैसे ये अपना हो गया Z एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस, और ये हो जाएगा X एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग ने कंसीडर किया एक लैमिनार ऑब्जेक्ट और जिसके अंदर से कितनी एक्सिस पास हो रही है, तीन, तीनों इस पॉइंट पे कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब जहां पे तीनों एक्सिस मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, कहीं पे भी रिजिड बॉडी में कहीं पे भी एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसका मास है स्मॉल मास dm, ठीक है। अब तीनों एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालो, ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तीनों एक्सिस से कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो मान लो ये आया, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, मान लो ये आया, z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। ध्यान से सुनना अभी बात, ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये कितना डिस्टेंस है, देखो ये यहां से यहां तक, और ये दोनों सेम होता है, ये तो y एक्सिस है मतलब ये y है, मतलब ये भी y है, आई बात समझ में। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक, ये है y। उसी तरह
परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से पॉइंट तक, ठीक है, पॉइंट का नाम दे देते हैं p, कितना हो जाएगा, ये कौन सा एक्सिस पे, देखो x एक्सिस के अलाउ होंगे, दोनों पैरेलल है तो ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से पॉइंट DM का x है और ये अपना कितना हो जाएगा z, क्योंकि z एक्सिस से, ठीक है। तो अब ये देखो ये 90 है, या इसकी बात कर लो ये भी 90 है, ठीक है। यहाँ पे नेमिंग दे दो, ये O हो गया, ये A हो गया, ये P है, इसका नाम B दे दो, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायग्राम तैयार, इसको साइड करते, चलो लिखते हैं, क्या लिखना होगा, कंसिडर अ रिजिड लैमिनार ऑब्जेक्ट, कंसिडर अ रिजिड लैमिनार ऑब्जेक्ट बोलना जरूरी है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम 3D ऑब्जेक्ट पे लग सकता है, पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लैमिनार ऑब्जेक्ट पे ही लगता है। तो कंसिडर अ रिजिड लैमिनार ऑब्जेक्ट थ्रू विच 3 एक्सिस आर पासिंग, थ्रू विच 3, तीनों कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थ्रू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड आर कॉन्करेंट, और तीनों एक्सिस कैसे आपस में कॉन्करेंट है, ठीक है। तो एक लेमिनार ऑब्जेक्ट लिए जिसमें 3 एक्सिस है, तीनों कॉन्करेंट है और आपस में परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये एक्सिस, तो ये एक्सिस से पॉइंट DM ये था, ठीक है, जिसका पॉइंट का नाम क्या है P। तो क्या होगा, I का फॉर्मूला I x लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन, देखो डिस्टेंस कितना है x एक्सिस से y, तो y का स्क्वायर और यहां आएगा DM, बहुत इजी था। नेक्स्ट सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, कौन सा एक्सिस लेंगे इस बार, अबाउट y एक्सिस ले लेते हैं, तो इस बार y एक्सिस लेंगे तो I y एक्सिस, देखो y एक्सिस ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस DM तक कितना है x स्क्वायर DM। नेक्स्ट किसकी बारी आती है, z एक्सिस की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस क्या होगा, I z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, z एक्सिस से दूरी कितना है, देखो z नाम दिए तो z स्क्वायर DM, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट पार्ट में, ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल दिख रहा है तुमको, इन ट्राइंगल OAP दिख रहा है, इन ट्राइंगल OAP, क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, कौन सा थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, देखो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OA कितना है, अगर ये y है तो ये भी y होगा, तो OA हो गया y स्क्वायर, AP कितना है, AP है x स्क्वायर, और ये OP कितना है, देखो डायग्राम में z स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। इसका नंबर दे दो, इसका नंबर दे दो 1 2, इसका 3 और इसका 4, तो लिख दो पुट 4 in 3, पुट कर दो, क्या होगा, IZ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, z स्क्वायर की जगह पे हम लोग को लिखना है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर DM। चलो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये IZ का फॉर्मूला है। y स्क्वायर DM देखो कौन था, y स्क्वायर DM था IX और x स्क्वायर DM था IY, तो देखो y स्क्वायर DM था IX और ये कौन था IY, तो IZ का फॉर्मूला आया IX प्लस IY फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो ये था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन, और अब इसका स्टेटमेंट हम लोग बना लेंगे। तो फॉर्मूला दिख रहा है IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY दिख रहा है, ठीक है। तो IZ का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे IZ का पूरा नाम लिख दो, फिर लिखो इज इक्वल टू, क्योंकि इसको बोलेंगे इज इक्वल टू, और फिर ऐड हो रहा है तो लिखेंगे इज इक्वल टू द सम ऑफ, फिर लिखेंगे IX का पूरा नाम एंड IY का पूरा नाम। तो इस तरीके से इसका हम लोग स्टेटमेंट बना लेंगे, पर इस स्टेटमेंट में ध्यान रखना, तुमको एक बात बोलना पड़ेगा, ये लैमिनार ऑब्जेक्ट है बोलना पड़ेगा, और दूसरी बात तुमको बताना पड़ेगा कि इसमें जो एक्सिस है वो सब क्या है, कॉन्करेंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका स्टार्ट करते हैं, तो क्या रहेगा स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट about an axis which is perpendicular to the
प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट बोल दिए, अबाउट एन एक्सिस, एक ऐसी एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब जेड एक्सिस की बात हो रही है। कौन सी एक्सिस की बात हो रही है? जेड एक्सिस की। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं आई जेड, फिर क्या बोलेंगे? इज इक्वल टू द क्या, यहां पे लिखेंगे सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ, कौन सी एक्सिस है ये? आई एक्स और आई वाई, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अच्छा, ये आई एक्स और आई वाई देखो वही प्लेन में, आई वाई और आई एक्स दोनों एक ही प्लेन में, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द सेम प्लेन, मतलब किसकी बात हो गई? आई एक्स और आई वाई की बात हो गई। एंड ऑल थ्री बीइंग, तीनों कैसे? कॉन्करेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों कंप्लीट हो गया। ये था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो देखो, एक मिनट, पहले इसका पार्ट, इतना पार्ट ले लो और अब सेकंड पार्ट कर लो। ठीक है, थैंक यू।